हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं व्हाई इज बांग्लादेश बर्निंग, द रियल रीजन एक्सपोज्ड बाय लकी बिश। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश जल रहा है, अखबार चीख रहे हैं, सोशल मीडिया आग उगल रहा है। 12 तारीख को 32 साल के उस्मान हादी को गोली मार के हत्या कर दी गई और आज 10 दिन के बाद 22 तारीख को एनसीपी के एक और नेता को गोली मारी गई। एक ही हेडलाइन, बांग्लादेश जल रहा है। लेकिन सवाल ये है यार, क्या सच में वही चल रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है या सिर्फ ये एक पर्दा है ताकि दुनिया से बहुत बड़ा राज छुपाया जा सके? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इतिहास गवाह है जब भी किसी देश के अंदर बहुत बड़ा होने वाला होता है ना यार, तो उससे पहले बहुत सारी अफवाहें फैला जाती है, जैसे हत्या, डर, खून, धमाके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है लेकिन आम जनता से वो सब कुछ छुपाया जा रहा है? तो क्या होने वाला है बांग्लादेश में? ऐसा क्या है कि कुछ दिन से दोबारा पूरा का पूरा बांग्लादेश आग में जल रहा है? इस पूरे को जानेंगे आज के वीडियो में। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज आग नहीं होती, बल्कि वो सच होता है जिससे आपका ध्यान जानबूझकर हटाया जाता है। हम थोड़ा सा पीछे आएंगे यार। आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, मतलब 26 तारीख को, क्योंकि बांग्लादेश का युद्ध तो हम 16 दिसंबर को जीत चुके थे, इसलिए हमारे को क्या था, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, ये आप सबको पता है। और बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति बने वो बने शेख मुजीबुर रहमान, और राष्ट्रपति जो बने वो बने जियाउर रहमान। ये मैं क्यों बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम अभी बोल रहा हूँ, जियाउर रहमान, आपको थोड़ा सा आगे पता चलेगा। आप सबको पता है कि 1971 के युद्ध में 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी मारे गए थे। 3 लाख महिलाओं के साथ रेप्स हुए, और यहाँ तक कि जो भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, हमने भी लगभग 4000 भारतीय सैनिक खोए यार, 10,000 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन आज वही बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ है, वही तो एंटी इंडिया बातें कर रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है। इसके पीछे की असली वजह थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सितंबर 2008 के अंदर तारिक रहमान बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे यार। अबे तारिक रहमान कौन थे? ये तारिक रहमान उसी का बेटा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, उनके बेटे। और वो बांग्लादेश छोड़कर इसलिए गए क्योंकि सेना के उनके ऊपर दबाव आया, और लोग कहते हैं कि आईएसआई के साथ इनके संबंध थे। और आज ये बीएनपी का मुख्य चेहरा है यार। और बीएनपी कौन, ये आगे आपको वीडियो में समझ में आएगा। मतलब पाकिस्तान के साथ मिलके ये सब किया इतने सालों में। लड़के के ऊपर या एक नेता के ऊपर गोली चलाई गई, और ये खुलाना शहर में हुआ, और इसको खुलाना मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, और वहां से इसको क्या कर दिया, रेफर कर दिया सिटी जनरल सेंटर के अंदर, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। और अभी भी इसको क्या बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है। यार बांग्लादेश के अंदर अगर मैं मेन पार्टी आपको बताऊं, आपने आवामी लीग का नाम सुना होगा, शेख हसीना। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अगर मैं तीसरी पार्टी का आपको नाम बताऊं तो आप सबको पता है जमात। अगर मैं आपको चौथा बताऊं तो जातीय पार्टी। ये बांग्लादेश की बड़ी पार्टी है। लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी कौन सी है? आवामी लीग और बीएनपी। तो आज जो पूरा बांग्लादेश जल रहा है, उसके पीछे जो एक बड़ा नाम आ रहा है, तारिक रहमान, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से मिलकर के बेटे। ऐसा नहीं है कि रहमान तारिक पूरे बांग्लादेश में आग लगा रहे हैं या वो चाहते हैं कि पूरा बांग्लादेश जले। आज पूरे बांग्लादेश के अंदर जो हत्याएं हो रही है, जो लूटपाट हो रही है, जो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उसके पीछे मेन आईएसआई, MI6, CIA और डीप स्टेट्स सबसे बड़ी वजह। सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। 2026 में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, ये दुनिया जान रही है, लेकिन डीप स्टेट और ये बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं चाहती कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो, इलेक्शन हो। इसकी मैं आपको पूरी वजह बताऊंगा कि क्यों नहीं चाहते कि डीप स्टेट बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो, जबकि पूरी दुनिया के अंदर तो ये दिखाया जा रहा है यार कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होंगे, लोकतंत्र सरकार आएगी। तो थोड़ा सा पीछे, जब 12 तारीख को हादी की हत्या हुई तो मैं आपको बताऊं कि ये मौके में ही मर चुके थे यार, बिल्कुल। लेकिन यूनुस सरकार ने या यूनुस खान ने पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दिखाया कि हम अपने युवा नेता से बहुत प्यार करते हैं, जो एंटी क्या है, इंडिया है और एंटी आवामी लीग है। तो ये बॉडी को स्विट्जरलैंड लेकर गए, जबकि वो मौके में ही मर चुका था। और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज दिया कि हिंदुस्तान के RNW या आवामी लीग ने हमारे नेता को मार दिया, जिससे क्या हुआ, पूरे बांग्लादेश के अंदर एक विद्रोह हुआ, जो आपने देखा।
लोगों को जिंदा जला दिया, जगह जगह पर तोड़ फोड़ हुई, पूरा पर उसके भाई ने तो बोला कि ये यूनुस नहीं किया है, उसने तो पोल खोल दी, उसके भाई बांग्लादेश के ने। अंदर इस तरह का माहौल हो गया कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव बहुत मुश्किल है। और इसी को बरकरार रखने के लिए 10 दिन के बाद इन्होंने एक एनसीपी के नेता के ऊपर गोली चला दी, वो भी गंभीर रूप से घायल है। और इन्होंने फिर क्या मैसेज दिया कि हिंदुस्तान की आरएनडब्ल्यू या आवामी लीग क्या कर रहा है, हमारे नेताओं की हत्या कर रहा है। एक पल के लिए सोचकर देखो कि पूरी दुनिया को पता है, आवामी लीग को भी पता है कि फरवरी में इलेक्शन होने के चांस हैं, तो कोई अपने विरोधी को नहीं मारता यार, क्योंकि पूरी की पूरी जनता क्या करेगी, नफरत करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आईएसआई का पहला गेम था कि अपने ही एक नेता को मार दो, जिससे क्या है पूरी बांग्लादेश की आवाम किससे नफरत करने लग जाए, आवामी लीग से और हिंदुस्तान से। ये जितना हिंदुस्तान से नफरत करेंगे, आईएसआई क्या आएगी, इनके नजदीक आएगी, लोग पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करेंगे। और ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास हो, यूनुस के पास हो, क्योंकि यूनुस क्या है, एक प्रॉक्सी है डीप स्टेट का या वेस्टर्न के उन देशों का जो नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति हो। आज पूरा मिडिल ईस्ट को आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर, आप देख सकते हैं सीरिया खत्म हो गया, आप देख सकते हैं गाजा खत्म हो गया, आप देख सकते हैं एशिया के अंदर कैसे बांग्लादेश खत्म हुआ, कैसे श्रीलंका खत्म हुआ, कैसे नेपाल की नहीं, पर वो जो भी डीप स्टेट है वो उसने थोड़ी कोई किया है। मैं तो ये सोच रही हूँ गाजा के अंदर जो भी हो रहा है वो तो हमास ने किया, अब हमास को थोड़ी कोई डीप स्टेट बोलेगा। उसमें तो बल्कि इजराइल को हेल्प कर रहे हैं वो, तो उन्होंने वहां पे जब अटैक किया इजराइल के ऊपर तो उसके बाद इजराइल जवाब दे रहा है यूएस का कुछ नहीं है। हाँ, तो वहां पे भी नहीं है। फिर यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने की कोशिश की, रशिया ने अटैक पहले किया, तो वो भी वॉर नहीं किया। अगर रशिया नहीं करता अटैक, ऑल वुड हैव बीन ओके। तो जिसने पहले बात करें बांग्लादेश का डीप स्टेट, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब इस केस में यूनुस को रखने का क्या फायदा होगा? यूनुस खुद रहना चाहता है कि उसको रख के फिर पाकिस्तान के थ्रू ये बांग्लादेश में अपनी जो भी करना चाहते हैं वो कंट्रोल रखना चाहते हैं, क्या है वो देखना पड़ेगा। पूरे एशिया के अंदर क्या हो सके, युद्ध का माहौल हो सके। और आज हिंदुस्तान एक सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है, तो कैसे हिंदुस्तान के चारों तरफ जो भी देश है उनको डिस्टर्ब किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं आज बोल रहा हूं, आप मेरा वीडियो देखो, नीचे वो जमात आ गई बांग्लादेश के अंदर, जमाती लोग चाहते थे, तो पूरी कोशिश है कि वो लोग फरवरी में इलेक्शन करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो मेरा तजुर्बा है या मेरे जो लोग हैं, कि यूनुस गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर ले, आईएसआई पूरी ताकत लगा ले, इलेक्शन नहीं होंगे सर फरवरी में बांग्लादेश की। मैं पिछले 6 महीने से लोगों को ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश देखो इलेक्शंस तो बाबा टाल ही रहा है यूनुस। उसने पहले 2025 में भी बोला था 2 या 3 बारी की इलेक्शन कराऊंगा। उसने जिस टाइम भी बोला उस टाइम नहीं कराए। अब फरवरी में भी है तो ऑब्वियसली वो तो कोशिश पूरी करेगा कि इलेक्शंस ना हो, वो तो उसका इरादा दिख ही रहा है। देखते हैं, मुझे लग रहा है होंगे, बट लेट्स सी होए तो बेटर है, फिर तो अच्छी बात होगी। MI6, CIA, ISI किसी भी कीमत पर इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब आप कह रहे होंगे यार क्यों बांग्लादेश के अंदर ये डीप स्टेट्स या ISI या CIA या ये लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो। मैं आपको वजह समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के अंदर 4 बड़ी पार्टी, उन 4 पार्टियों में सबसे 2 बड़ी पार्टी कौन सी, आवामी लीग और BNP। ये 2 लोकतांत्रिक पार्टी हैं। मतलब बांग्लादेश की 35% जनता किसको पसंद करती है, आवामी लीग को करती है, 30% और 35% BNP को ही पसंद करती है। लेकिन क्या हुआ, आईएसआई ने क्या किया या डीप स्टेट ने क्या कर दिया, शेख हसीना की पार्टी के ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया। अब शेख हसीना चुनाव नहीं लड़ सकती। अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी क्या होगी, BNP पार्टी होगी। लेकिन बांग्लादेश की जो आवाम है वो लोकतंत्र चाहती है यार, वो नहीं चाहती कि वहां पर तानाशाह हो, तो BNP सरकार में आ जाएगी। अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो BNP सरकार में आएगी, क्योंकि BNP भी लोकतंत्र पर भरोसा करती है। यहीं पर डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा, वो नहीं चाहते बांग्लादेश का डीप स्टेट BNP इलेक्शन जीते। बेशक डीप स्टेट दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो BNP के साथ हो, चाहे ISI ये दिखाने की कोशिश करती हो BNP के साथ हो, लेकिन ISI और डीप स्टेट को पता है अगर BNP आएगी तो फिर हिंदुस्तान के साथ क्या होगा, अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र सरकार आएगी ना। तो मैंने क्यों नाम लिया था बांग्लादेश राष्ट्रपति का नाम, क्योंकि उनका बेटा तारिक रहमान, तो ये BNP का सबसे बड़ा चेहरा है यार। अगर कल ये
प्रधानमंत्री बनते हैं बांग्लादेश तो ISI के साथ इसके कनेक्शन थे। हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन बनाना, क्योंकि बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र चाहती है। अगर ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में शांति हो, बांग्लादेश धीरे धीरे आगे बढ़े, तो हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा क्या चाहा है, बांग्लादेश का हित चाहा है। और यही डीप स्टेट और ISI नहीं चाहते कि किसी भी कीमत में तुम्हारा हिंदुस्तान से रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि ISI और डीप स्टेट का मोटो क्या है, उनका मकसद क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ISI को पहले प्रॉक्सी के तौर पर यूज करते हैं। इन्होंने क्या किया, 1947 से ही आपने देखा होगा कि कश्मीर में हमेशा आतंकवाद को फैलाते हैं ये लोग। और आज जब इन्होंने देखा कि सबसे बुरे हालात हैं बांग्लादेश के, इस टाइम बांग्लादेश को हम जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे ISI को फ्रंट पर रखकर, ताकि क्या हो, ISI का अगर पूरा कंट्रोल बांग्लादेश में हो जाएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो क्या है कि ये डिस्टर्ब करते हैं JNK कश्मीर को, अब ये नॉर्थ ईस्ट को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो हिंदुस्तान को दो तरफ से क्या करना, डिस्टर्ब करना। इसलिए पूरे बांग्लादेश को क्या करना, कंट्रोल करना। और अगर फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र आ जाएगा तो इनकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, ठीक इलेक्शन से पहले अपने ही 2 नेताओं के ऊपर गोली चलाई, अपने एक बड़े नेता को मार दिया, ताकि ऐसा डिस्टर्बेंस माहौल क्रिएट किया जा सके जिससे बांग्लादेश में चुनाव ही ना हो। अगर बांग्लादेश में चुनाव नहीं होंगे तो पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, यूनिस गवर्नमेंट के करके क्या करेगा, कंट्रोल होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला कि यूनिस क्या है, एक डीप स्टेट या CIA या MI6 उनका एक मोहरा है। वो यूनिस को जिस तरह से चाहे उस तरह से यूज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें यूनिस खानी है। आपको मैं बड़े बड़े लीडर्स के नाम बताता हूँ जो डीप स्टेट के क्या है, एक मोहरे हैं, जो पूरे के पूरे डीप स्टेट या MI6 या CIA के इशारों में काम करते हैं। इसमें एक नाम मतलब MI6 और CIA इकट्ठे काम कर रहे हैं इसमें। NCP से एक बड़ा नेता है जो NCP के साथ जुड़ा हुआ है। अब NCP अगर मैं बोलूं तो NCP पहले से कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। ये कौन सी पार्टी? डीप स्टेट ने एक पार्टी बनाई। जब शेख हसीना क्या हुआ, कोलैप्स हुई शेख हसीना गवर्नमेंट की, तो डीप स्टेट को पता था कि अपनी एक खुद की पार्टी बांग्लादेश के अंदर बनानी है, जो बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे उभर कर आए। ये NCP उन्हीं में से एक है जिसको क्या है, CIA और डीप स्टेट ने बांग्लादेश में बनाया है, ताकि ये पूरा का पूरा क्या कर सके, डीप स्टेट के इशारे में चल सके। अगर मैं आपको दूसरा नाम बोलूं तो शफीकुर रहमान, ये भी एक एंटी-इंडिया है। ठीक है, जितनी भी गतिविधियां होती हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, इस नेता का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको तीसरा नाम बताऊं, नयाबे अमीर, ये भी क्या है, जमात इस्लाम से जुड़ा हुआ है ये नेता, और ये भी पूरा का पूरा क्या करता है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता है, हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काना, कैसे भी करके बांग्लादेश में लोग हिंदुस्तान से नफरत करें उस तरह का माहौल पैदा करना। चौथा नेता महफूज आलम, ये भी क्या है, ये पूर्व सलाहकार रह चुका है अग्रिम सरकार के अंदर, और क्या है, एंटी इंडिया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम, हिजबुत ताहिर, ठीक है, इन्होंने किया सब दिमाग खराब बांग्लादेश के लोगों का। ये सारे के सारे लोग क्या है, हिंदुस्तान के खिलाफ, और सारे के सारे CIA MI6 के क्या है, मोहरे हैं। अब इन्हें प्रॉक्सी भी बोल सकते हैं। और आप सबको पता है MI6 CIA डीप स्टेट का सबसे बड़ा मोहरा कौन है, यूनिस। ये वो नाम है जो इस टाइम पूरे बांग्लादेश की आवाम को आग में झोंक रहा है। क्यों? ताकि इसका बैंक बैलेंस भर सके, इसके अकाउंट भर सके। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा बांग्लादेश बर्बाद हो जाए या पूरे बांग्लादेश, इसके अकाउंट चेक करो कितना पैसा है इसके अकाउंट में, पता चल जाएगा। नहीं पड़ता। जो अब 2026 को अगर बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर का सबसे पावरफुल चेहरा है वो है तारिक रहमान। जैसे मैंने आपको बताया, जियाउर रहमान इनके पिताजी राष्ट्रपति थे, और BNP का स्टैम्प सबसे बड़ा चेहरा है। और इनकी माँ भी क्या है, 2 बार उसकी तो डेथ हो गई ना, रह चुकी है। अब पूरे के पूरे डीप स्टेट को पता है कि इलेक्शन होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना यार कि पहले इन्होंने आवामी लीग को बांग्लादेश से अलग कर दिया या प्रतिबंध लगा दिए, अभी BNP को भी प्रतिबंध लगा दे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब कहीं ना कहीं क्या होगा, बांग्लादेश की जनता कहाँ जाएगी, BNP की ओर जाएगी। लेकिन डीप स्टेट्स और CIA MI6 CIA दिखा जरूर रहे हैं कि हम BNP के साथ हैं, लेकिन लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके जमात सरकार में आए। अगर जमात सरकार में आएगी तो पूरे के पूरे बांग्लादेश को ये लोग कंट्रोल करेंगे। तो वो कैसे आएगी? बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में और बांग्लादेश का माहौल धीरे धीरे खराब होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कीमत में फरवरी में इलेक्शन नहीं होने देने। तो जो आज बांग्लादेश जल रहा है
या बांग्लादेश के अंदर हत्याएं हो रही है, सिर्फ एक ही वजह, इलेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। अगर बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र होगा तो दोबारा क्या होगा, हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। इतना उनको क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन रहा है। अगर हिंदुस्तान सुपर पावर बन गया तो पूरा यूरोप और पूरे वेस्ट के बड़े बड़े देशों को पता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से होगा हिंदुस्तान। और मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, बस सिर्फ एक बात ना बोलें कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। देखो, इनकी बातों का पता चल जाएगा फरवरी तक। या अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो मेरे देखते ख्याल हैं से कि तो होंगे इलेक्शन। अगर होते हैं तो कौन सी पार्टी जीतती है उसे पता चल जाएगा। बीएनपी ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर बीएनपी जीत गई तो फिर तो जो भी ये करने की कोशिश हो रही है, डीप स्टेट कर रहा है या वो कर रहा है, तो वो तो दिख जाएगा कि पॉसिबल नहीं हुआ। पर अगर कुछ उस टाइप से हुआ, क्योंकि यूनिस का जैसे कह रहे हैं कि उसको पैसों से है, तो मैं तो ये कहूँगी इससे एक लेसन मिलता है कि लालच में आके कुछ लोग कैसे अपने पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। फिर तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि लालच में आके लोगों ने कैसे अपना देश जो तरक्की पे जा रहा था। मुझे नहीं लगता ऐसे यूनिस पैसे का है। पैसे का होता तो पैसे खिला के लोग अभी तक कुछ हो चुका होता। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं अब क्या होने वाले, तो टाइम ही बताएगा। टाइम बताएगा। दुख की बात ये होती है कि बांग्लादेश के लोगों में ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया फॉर इंडिया। वो तो दुख की बात ये है। वही और वो रिलीजियस मैटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये काफी टाइम से अंदर चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा था। और उसमें जो है पाकिस्तान का भी हाथ था। उन्होंने भी कई लोगों को भेजा है। और जो कह रहे हैं वो रहमान जो वापस आएगा, वो कह रहे हैं उसको भेजा इसीलिए था क्योंकि उसका आईएसआई का कनेक्शन था। तो अगर उसका आईएसआई का कनेक्शन तो वो तो फिर पाकिस्तान के साथ ही होगा। तो उसके साथ क्यों है, उनको तो तकलीफ है, वो मेरे अब समझ में नहीं आया। नहीं तो उसको भेजते ही नहीं। अगर वो आईएसआई का था तो वो तो हेल्प करता पाकिस्तान की। तो अब ये वापस आएगा इलेक्शंस के लिए। इसकी उसकी मदर की तो डेथ हो गई है और माँ ने उसको खास बुलाया था अपनी डेथ से पहले ही कि तू आ जा। तो जहाँ तक मुझे पता है वो आ चुका है, शायद, है ना, आ चुका है ना बांग्लादेश में। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था। हाँ, मैंने भी कुछ पढ़ा था कि वो आ गया। हाँ, तो देखते हैं अब फरवरी में इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं। अब 1 महीना ही बचा है। तो उसमें यूनिस हो सकता है कोशिश करे, पर वो भी ओल्ड आदमी है यार, उसकी भी कितनी जिंदगी है। तो वो क्या कर, मुझे तो ये वो नहीं भी जाएगा किसी और को मिल जाए। हाँ, उसके लिए भी तो सरदर्दी। मैं इस एज में मैं तो ये सोचूं कोई इस एज का इंसान हो, वो तो बल्कि कहेगा कि मैं किसमें फंसा हुआ हूँ, मुझे छोड़े ताकि मैं अपनी बची कुची शांति से। कितना स्ट्रेसफुल होता है, हेल्थ पे खराब होता है। मैं तो समझ नहीं आ रहा क्यों वो बैठा हुआ है। उसको इतनी क्यों है कि अगर पावर की जैसे बोल रहे हैं कि ऐसे क्यों इस एज में क्यों होएगी किसी को कुछ, बहुत ही फिर मेस्ड अप ही होगा बंदा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। टाइम बताएगा, अब 1 महीना और है, इंतज़ार करके देखते हैं क्या होता है बांग्लादेश में। पर जो भी है, जिस तरह का काम चल रहा है, बांग्लादेश के लोगों को स्मार्ट होना चाहिए था। अपनी एजुकेशन, अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने यूज़ नहीं किया और रिलीजन में घुसे, उसकी वजह से उन्होंने अपना देश बर्बाद कर दिया। तरक्की की तरफ जा रहा देश, वो अब जा रहा है बर्बादी की तरफ। बहुत ही गलत काम हो रहा है उनके देश में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।